बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, जो कि पार्ट 3 है। तो ये है मैनी वन फंक्शन। पिछला हम लोगों ने डिस्कस किया वन वन फंक्शन और उसमें हमने ऑन टू इनटू को देखा था। ये है मैनी वन, ये भी ऑन टू इनटू होता है। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है। जब हम कहते हैं ना मैनी वन 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 से क्या मुराद है कि वन इनपुट वन आउटपुट। मैनी वन का मतलब है मोर देन वन इनपुट बट वन आउटपुट। तो ये मुमकिन है कि आप इनपुट डिफरेंट दे रहे हैं लेकिन उस पर आउटपुट सेम आ रहा है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल इज हेयर द कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन में आप जो मर्जी आप इनपुट दिए जाएं उसका आउटपुट फिक्स है और वो है सपोज कि 5 वगैरह है तो 5 ही रहना है जो मर्जी आप इनपुट दिए जाएं। तो अब यहाँ पे देखिए कि a function is said to be many one function when more than one element in set A। set A जो है वो जैसा कि आप जानते हैं ये डोमेन है। making a relation with one element in set B, वो उसके एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हैं जिसको हम कोडोमेन कहते हैं। उस कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ बना रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यानी -1 1 इन दोनों का एक आउटपुट आ रहा है 1, -2 और 2 इन दोनों का आउटपुट 4 आ रहा है। मीन्स कि हम ये कहते हैं कि इसमें जो डोमेन में है ना, हम उसमें सिर्फ 4 वैल्यूज़ हमारे डोमेन में फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे डोमेन में ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ अलाउ हैं, -1 1 -2 और 2। इसके अलावा हम और कोई वैल्यू नहीं देते। ये 4 ही वैल्यू हमें अलाउ है हमारे डोमेन के अंदर। और सपोज कर लो कि अगर हमारे पास फंक्शन है यानी ये रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ होगी। अब अगर फंक्शन आपके पास y = x² है तो इसका मतलब -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। आंसर तो सेम आ रहा है, 1 ही आ रहा है आउटपुट। इस केस में भी इस केस में भी -2 पुट करेंगे तब भी 4 आएगा, 2 पुट करेंगे तब भी 4 आएगा। लेकिन 3 या -3 पुट करते तो नहीं आता, लेकिन वो हमने इसके डोमेन में हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड है, हमने जिस वैल्यूज ही यही देनी है। तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट आ सकता है, ये उसकी कोड डोमेन में शामिल है ये वाली वैल्यूज, इसी तरह और आगे वैल्यूज शामिल है। लेकिन ये यहाँ पर चूंकि डोमेन में दिया नहीं तो मतलब उसकी रेंज में ये नहीं आया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इधर जब सेट बी में से यानी कोड डोमेन में अगर कुछ वैल्यूज रह जाएं, वो कहते थे ना ईच एंड एवरी के साथ करे तो फिर तो ऑन टू है। ईच एंड एवरी के साथ ना करे, रिलेशन ना बनाए तो मीन वो इनटू है। तो इसका मतलब ये मैनी वन तो है लेकिन ईच एंड एवरी के साथ चूंकि रिलेशन नहीं बना रहा तो इसका मतलब ये इनटू है। तो मैनी वन है और ये इनटू फंक्शन है। उसके बाद अगर हम यहां देखें तो ये एक है, ए के साथ इसने बना दिया, इसने एक 2 है, इसने ए के साथ रिलेशन इसने भी ए के साथ बना दिया, 3 है इसने बी के साथ बना दिया। लेकिन जो 4 है ये भी ए के साथ ही रिलेशन बना रहा है, जबकि 2 का भी आउटपुट ए आ रहा है, 4 का भी आउटपुट ए आ रहा है। तो इसका मतलब है ये मैनी वन है। मैनी वन तो है लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी कोड डोमेन में नंबर यानी जो यहाँ पर वैल्यूज थी वो ABC, ये उसके अंदर ये इसके एलिमेंट आ रहे हैं ABC, जबकि इसके अंदर जो इनपुट में थे वो 1 2 3 4 हैं। एलिमेंट तो इसके ज़्यादा हैं, 4 हैं, लेकिन आउटपुट फिर 4 ही आएंगे। आउटपुट बिल्कुल 4 आ रहे हैं लेकिन ये आपके पास इसका आंसर 2 का इनपुट देने पर भी ए आ रहा है, 4 का भी ए आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ये बना कि ये मैनी वन तो है और दूसरा ऑन टू है, क्योंकि इसका ईच एंड एवरी यूज हो गया है, ईच एंड एवरी रिलेशन बना गया इसके ईच एंड एवरी के साथ। तो इसमें कोई भी देखें यहाँ पर बच रहा था, इसके कोड डोमेन में कुछ एलिमेंट बच गए, इसमें कोई भी नहीं बचा, तो इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। इसमें अगर आपके सेट बी में अगर कोई एलिमेंट बच जाए तो इसका मतलब है वो इनटू है, और इसमें कोई न बचे तो वो ऑन टू है। और इनटू ऑन टू दोनों 1 1 भी हो सकते हैं और मैनी वन भी हो सकते हैं। हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो 1 1 होता है वो ऑन टू भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है। इसी तरीके से जो मैनी वन है वो ऑन टू भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर, और पिछली वीडियो आपने देखी है तो आपको यकीन ओवरऑल समझ लग गया होगा। बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।